एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 31वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 31वें अध्याय में दाऊद ने परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना को अपने भजन के रूप में कहा है। यानी कि परमेश्वर से दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है, इसीलिए तू मुझे तमाम विपत्तियों से, तमाम परेशानियों से छुड़ा ले, क्योंकि मैं केवल तुझ पर भरोसा करता हूं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 31वां अध्याय लेमेंट साम यानी कि जो विलाप के भजन है जिसमें सुरक्षा और सहायता के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, उसकी कैटेगरी में आता है। और यहां पर मेन जो बात है वो भरोसे के लिए की गई है कि परमेश्वर, हे यहोवा, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। और जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि दाऊद ने अपने जीवन भर अपने भरोसे को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास में वो प्रबल रहा कि परमेश्वर मेरी दृढ़ चट्टान है और मेरा वो गढ़ है। वो हमेशा इस बात का भरोसा करता रहा और उसी भरोसे के सहारे परमेश्वर ने उसकी प्रत्येक प्रार्थनाओं को सुना और उसे प्रत्येक विपत्तियों में से निकाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि वचन हमसे कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। दुनिया में तीन टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग जो दाऊद के जैसे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर पर ही भरोसे पर छोड़ दिया है और परमेश्वर के भरोसे ही वो अपने जीवन को जीते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से वो टकरा जाते हैं। वो पहले टाइप के लोग होते हैं जो परमेश्वर को पसंद है और परमेश्वर उन्हें उनकी विपत्तियों में से छुड़ाते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर पर भरोसा करने की बात तो करते हैं लेकिन वो मनुष्यों का भी मुंह देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई तो वो अपने रिश्तेदारों का मुंह देख रहा है, अपने भाई बहनों का मुंह देख रहा है, अपने पड़ोसियों का मुंह देख रहा है, अपने दोस्तों का मुंह देख रहा है, दूसरे मनुष्य का मुंह देख रहा है कि भाई ये मेरे लिए कुछ कर दे या ये मेरे लिए सहायता कर दे। वो परमेश्वर की ओर नहीं ताक रहा। अपने मुंह से तो वो कह रहा है कि मेरा परमेश्वर पर भरोसा है, लेकिन उसकी इंटेंशन और उसकी एक्सपेक्टेशन उन लोगों से है कि वो हमारे लिए कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए नहीं कर सकता। परमेश्वर ही है जो किसी को भी इसके योग्य बना देता है कि वो कहीं से भी कोई ना कोई ऐसा उपाय मेरे और आपके जीवन में ले आता है जिसके द्वारा वो विपत्ति या वो परेशानी हमारे जीवन से दूर हो जाती है। पौलुस इस बात को साफ तौर पे कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम निरुपाय तो होते हैं। निरुपाय का मतलब वी हैव नो एनी आइडिया। हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता कि हम अपने जीवन में इस विपत्ति से कैसे पार पाएंगे, लेकिन निराश नहीं होते, क्योंकि जिनका भरोसा परमेश्वर पर होता है वो निराश नहीं होते और अपने जीवन में धीरज को काम करने देते हैं। तो ये दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो ये हैं कि वो मनुष्यों पर भरोसा रख रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, लेकिन फिर भी उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो मनुष्यों पर ही है। तीसरे टाइप के लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं ये अहंकारी होते हैं। यानी ये किसी मनुष्य पर भी भरोसा नहीं रखते हैं और परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं रखते हैं। उनको ये लगता है, और ऐसा नहीं है कि ये विश्वासियों में नहीं पाए जाते हैं, विश्वासियों में भी ये कैटेगरी पाई जाती है कि उन्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है कि हम ये कर लेंगे। और जब उस अहंकार में भरकर वो जब जिस कार्य को करने जाते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, उनके अहंकार को तोड़ता है। तो ये तीसरे टाइप के लोगों के लिए ही ये प्रार्थना लिखी गई है, अहंकारियों के लिए ही, जो अहंकार में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने ऊपर उन्हें भरोसा है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं ये सारी चीजें मेरे लिए है, मुझ में बहुत बुद्धि है, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। ये सारे अहंकार जिसमें होते हैं वो उसमें जो अहम होता है उसके विषय में यहां पर खास तौर पर 31वें अध्याय में जो दाऊद है उन्होंने प्रार्थना की है कि यदि हम पूरा अहंकार तोड़कर अपने ऊपर विश्वास न रख करके केवल तुझ पर भरोसा रखेंगे तो तू हमारी लिए चट्टान और हमारा गढ़ ठहरेगा और हमारी ओर अपने कान लगाकर हमें छोड़ा लेगा। यह बात यहां पर दाऊद ने की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 18वें वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद लिखते हैं, जो अहंकार और अपमान से धर्म की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं।
बंद किए जाएं। मेरे प्यारे बहनों, हमें जांचना होगा। और ये बहुत एक ऐसी छोटी लोमड़ी है जो बहुत बड़े पाप को उत्पन्न करती है। मेरे प्यारे बहनों, ये एक छोटा सा एक हमारे अंदर एक ये हमारा एटीट्यूड जो होता है, ये हमें बहुत बड़े पाप में कभी ना कभी डालता है। तो हम अपने आप को इसके लिए जांचें, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है कि हम अपने आप को दीन कर लें, क्योंकि प्रभु ने सबसे पहले हमें यही शिक्षा दी है कि धन्य है वे जिनके मन दीन है, वो स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। तो किसी भी प्रकार का अहंकार परमेश्वर को पसंद नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा अहंकार ही क्यों ना हो, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और साफ तौर पे वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो जब परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में है तो उसे कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? इसीलिए हमें अपने आप को इस अहंकार से बचाना है। बहुत सारे लोगों में ये ऐसी झूठी अकड़ पाई जाती है, ऐसी झूठी बातें पाई जाती हैं, वो होते तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने ऊपर इतना उन्हें घमंड होता है कि ना जाने उनके पास ऐसी क्या चीज है जो परमेश्वर से भी बड़ा उन्हें कर देती है। 23वें वचन में लिखा है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। मेरे प्यारे बहनों, अहंकार की भी अलग अलग डेफिनेशन होती है। एक होता है घमंड करना, एक होता है अहंकार करना, यानी जिसमें अहम आ जाना, जिसमें अपने अंदर कहना कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, वो होता है अहंकार। और घमंड क्या होता है? घमंड वो होता है कि जब हम किसी चीज पे घमंड करने लगते हैं। मान लीजिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे अगर ये वचन का ज्ञान दिया है, तो मैं इस पे अब घमंड करने लगूं। भाई मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ जानता हूं और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर ये सारी बातें करने लगूं तो ये मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। मैं परमेश्वर का भय तो मान रहा हूं, लेकिन ये मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। अहंकार वो होगा कि वो परमेश्वर से भी, जैसे शैतान में आया, वो अहंकारी बन गया। उसके अंदर ये लगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं परमेश्वर से भी ऊपर अपने सिंहासन को बना सकता हूं, उसके ऊपर अपने सिंहासन को बना सकता हूं। तो ये होता है अहंकार, कि जब हम अपने ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रखने लगते हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है मेरे प्यारे बहनों। ना ही तो हमारे पास वो कोई बुद्धि है, ना ही हमारे पास वो कोई ऐसा मार्गदर्शन है, ना ही हमारे पास ऐसा कुछ अलग से है कि हम बिना परमेश्वर के कुछ हों। आज जो भी कुछ हम हैं या हम जो भी कुछ हो सकते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ही हो सकते हैं। उसी के द्वारा मार्गदर्शन, उसी के द्वारा हमें अवसर दिया जाना, उसी के द्वारा सब कुछ दिया जाना, ये सब परमेश्वर की ओर से है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग इस धरती पर बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं, वो लोग जिनके पास नहीं होता है उन्हें बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। अरे, और उन्हें लगता है कि उन्होंने ज्ञान भी बहुत ज्यादा बांटते हैं कि ये देखिए हमने ऐसा करा था तो ऐसा कर लेते, तुमने ऐसा नहीं किया होगा इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अरे यहां तुम्हें ये करना चाहिए था, अरे तुम्हें वहां वो करना चाहिए था। हमें समझना होगा, यही होता है वो अहंकार, यही होता है वो घमंड, जिससे परमेश्वर घृणा करता है और वो उसका भली भांति उन्हें बदला देता है। तो यहां दाऊद यही कह रहे हैं कि मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे अहंकार नहीं है, तू सच्चे लोगों के साथ रहता है, धर्मी लोगों के साथ रहता है, और मैं अपने आप को बड़ा नहीं करूंगा, मैं केवल तुझको ही बड़ा करूंगा। और तूने जब जब मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मैंने तेरी प्रशंसा की, अपने भाइयों के बीच में, अपने लोगों के बीच में तेरा प्रचार किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 31वें अध्याय को भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। ये पूरी प्रार्थना आप पढ़ करके ही समझ सकते हैं। जो उसकी बेसिक बात थी कि किस बात पर यहां दाऊद इस पूरी प्रार्थना को लिख रहे हैं या कह रहे हैं, यह है अहंकारी लोगों के लिए। और दाऊद यहां यही बात कह रहे हैं कि मैं अहंकारी नहीं हूं, मेरा भरोसा केवल तुझ पे है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अध्याय को हम जब कभी विपत्तियों में पढ़े हों तो बिल्कुल प्रार्थना में इसको हम लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात कर रहे हैं कि अपने आप को पहले दाऊद के हर एक भजन को क्लेम करने से पहले यह जांच ले कि क्या दाऊद की समानता में हमारे अंदर वो चीजें हैं, क्या हमने अपने हाथों को निर्दोषता के जल में धोया है, क्या हम पश्चाताप कर चुके हैं, क्या हम धर्मी हैं, क्या हम परमेश्वर के इस योग्य है कि इस आत्मा में भरी प्रार्थना को हम उसको क्लेम कर सकें। क्योंकि दाऊद इस योग्य था, इसीलिए वो इन प्रार्थनाओं को करता था और उसका जवाब भी उसको मिला करता था। आगे हम 32वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। 32वां अध्याय क्षमा प्राप्ति की आशीष के लिए धन्यवादी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये वो धन्यवादी का विषय मसीह विश्वासियों पर बहुत प्रबल है, क्योंकि उस वक्त नहीं था। उस वक्त लोग पर्सनली रूप से प्रार्थना करते थे, पाप बलि चढ़ाया करते थे, दोष बलि चढ़ाया करते थे, व्यवस्था को पालन किया करते थे, तब जाकर याजक उनके लिए प्रायश्चित करता था, और वो प्रायश्चित भी उनके लिए पूरा नहीं हो पाता था।
और अपने पापों की क्षमा के लिए वो धन्यवाद किया करते थे। यहां पर यही धन्यवादी जो है दाऊद कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद ने बहुत बार गलतियां की हैं और बहुत बार गलतियों के बाद पश्चाताप भी किया है। और इसी प्रकार की एक गलती हमने पढ़ी है बत्शेबा को लेकर के। उसने उसको जब देखा, उसके ऊपर उसकी गलत दृष्टि आई और उसने उसके पति को षड्यंत्र रचकर मरवा दिया और उससे विवाह कर लिया। तो ये उसने गलती की थी। लेकिन ये 32वां अध्याय उसने जब नहीं लिखा है, असल में जो 51वां अध्याय है जब हम पढ़ते हैं 51 अध्याय, ये तब उसने लिखा है, तब जब नातान भविष्यवक्ता ने जो दाऊद है उसको आईना दिखाया था कि तूने ये गलत काम किया है परमेश्वर के विरोध में। तो इसी की तरीके का जो क्षमा प्राप्ति की आशीष है वो 51 में यानी 51 अध्याय को भी हम पढ़ते हैं। लेकिन दाऊद ने और भी गलतियां की हैं उससे पहले भी। तो दाऊद जब भी गलतियां करते हैं तो वो जानते हैं कि परमेश्वर ने अब तक मुझसे ऐसा बदला नहीं लिया जिसके मैं योग्य हूं। मेरे पापों को उसने क्षमा किया है, और जब उसके पापों को उसने क्षमा किया, उसके पश्चाताप को उसने सुना, तब उसके क्षमा प्राप्ति की आशीष जो उसे मिली है उसके लिए उसने वह धन्यवादी की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने तो कोई पश्चाताप नहीं किया, हमने तो कोई बलि नहीं चढ़ाई, हमने तो पश्चाताप तो किया, केवल मुंह से ही तो अंगीकार किया, मन को ही तो तोड़ा है, कोई हमने दंड तो नहीं पाया। देखिए बहुत बड़ी बात है, जब दाऊद ने पश्चाताप किया है तो परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, लेकिन उसको पृथ्वी पर भी दंड दिया है, उसका बेटा नहीं रहा, यह आप बात जानते हैं। लेकिन हम मसीही विश्वासी, हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें कि हमें जब वो प्रायश्चित देता है, यानी हमारे प्रायश्चित पर वो जब क्षमा देता है तो हमें वो दंड करके नहीं देता, क्योंकि उसका जो हमारा जो पाप है वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा करके ले गया है। अब हमें वो दंडित नहीं करता, सीधे तौर पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो क्षमा करता है। कैसे ही गुनाह क्यों ना किए हों हमने, कैसे ही कबीरा से कबीरा गुनाह क्यों ना किए हों, खतरनाक से खतरनाक हमने भयानक अपराध क्यों ना किए हों, परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर बिना दंड दिए क्षमा करता है, बिना दंड दिए क्षमा करता है। और यहां दंड देने के बाद जब वो क्षमा हुआ तो उसकी आशीष के रूप में दाऊद ने यह धन्यवादी का भजन लिखा, और हम बिना दंडित पाए ही जो है क्षमा प्राप्त करते हैं, तो उस क्षमा प्राप्ति का कोई हमारे मुंह से धन्यवादी का विषय नहीं निकलता। मेरे प्यारे बहनों, जब हम भजन संहिता को पढ़ रहे हैं तो सही मायने में हमें अपनी असली तस्वीर सामने दिखाई दे रही है कि हम क्या हैं। यदि हमें दंड देकर के हमारा प्रायश्चित किया होता तब हमें समझ में आता कि हाँ, प्रायश्चित की वैल्यू क्या है। यहां पर देखिए दाऊद कह रहे हैं, क्या ही धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा किया गया और जिनका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, क्योंकि जिसकी आत्मा में कपट ना हो। धन्य है मसीही विश्वासी, धन्य है जो प्रभु पर विश्वास करने के बाद उनका अपराध क्षमा किया गया और परमेश्वर उनसे उनका कोई उस अधर्म का लेखा नहीं लेगा जो उन्होंने यीशु के पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाई है। अनंत काल के पापों की छुटकारा हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं। अनंत काल के पापों से हमने छुटकारा पाया है, अनंत काल के जो हमने गुनाह किए थे उनसे हमने छुटकारा पाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी बड़ी आशीष हमें मिली है, हम इसका धन्यवाद नहीं करते। हमें धन्यवाद करना है, मेन बात के लिए धन्यवाद करना है, क्योंकि हम अपने अपराधियों को क्षमा जब कर देते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि हम अपने जब अपराधियों को क्षमा करते हैं तो कैसा हमारे अंदर एक अजीब सी बात आ जाती है, भाई हमने तो ये क्षमा कर दिया, एक अजीब सी बात आ जाती है। तो सोचिए कि जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो परमेश्वर उस तरीके से नहीं सोचता, वो प्रेम को लेकर के आता है और वो आनंदित होता है कि मैं इसे क्षमा कर रहा हूं, इसने मेरे सामने अपनी गलती मानी है। हमारी तरह नहीं होता है वो कि क्षमा करते समय एक अलग सा हमारे अंदर एक स्वभाव आ जाता है। परमेश्वर के अंदर वो नहीं होता। परमेश्वर प्रेम से, आनंद से हमें क्षमा करता है और यीशु के नाम से क्षमा करता है। तो धन्य है वे जिनका लेखा परमेश्वर नहीं लेता है, हमारे अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। और कितनी बड़ी हमें आशीष दी गई है, प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे हैं। प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे हैं, यह बहुत बड़ी आशीष है। इसका धन्यवाद तो सुबह दोपहर शाम चलते फिरते हम उठते बैठते अगर दें तो भी यह धन्यवादी हमारे लिए कम होगी। लेकिन यह मुंह से दी गई धन्यवादी नहीं, हृदय से और आत्मा और सच्चाई से निकली हुई धन्यवादी होनी चाहिए, तभी वो उसके ग्रहण योग्य होती है। आगे 8वें वचन से हम आगे पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको 32वें अध्याय को भी कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। क्षमा प्राप्ति की आशीषें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूं। यदि कोई ऐसी बात हो जो आपको जाननी है वो आप मुझसे पर्सनली रूप से पूछ सकते हैं। आगे 8वें वचन से देखिए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा
और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग, लगाम और रास को रोकना पड़ता है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं बनना है घोड़े और खच्चरों के समान। हमें बुद्धि मांगनी है, वो हमें बिना उलाहना दिए देगा। जब हमें ये बुद्धि आ जाएगी तो हम अपनी लगाम को क्या कर देंगे, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देंगे, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देंगे और वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखेगा। और अब तो हम पे कृपा दृष्टि नहीं है, अब तो हम पर अनुग्रह हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, पुराने नियम में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, लेकिन आज हम पर अनुग्रह हो गया है। मूसा पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी, लेकिन आज अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गया और उसने हमें वो सेंत में तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। इसलिए हमें घोड़े और खच्चरों के समान नहीं बनना है, जिनकी कोई लगाम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो अपराध करने वाले लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उन्हें किसी का भय नहीं होता। हमें ऐसे घोड़े खच्चर नहीं बनना जिनकी लगाम नहीं होती। हमें ऐसा बुद्धिमान मनुष्य बनना है जिसे परमेश्वर का भय हो, जिसकी लगाम परमेश्वर और पवित्र आत्मा के हाथ में होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आप 32वें अध्याय को भी यहां पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम अगली रिकॉर्डिंग में 33वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।